2 साल से एक जो मीडिया पे पाक कश्मीर स्कैंडल का जो इशू बना हुआ है, जो मकसूद वल्द मोहम्मद असलम है, उसने हमारे लोगों के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड करके यहाँ जीरा से वो फरार होके पाकिस्तान में पनाह ली हुई थी। क्योंकि यहाँ पे जीरा जो शहर है ये नुसर बाजू ने अमाजगा बना कर रखा हुआ है। ये एक बात नहीं है कि पाक कश्मीर है, यहाँ सरे आईना मेरा एक्स है, पसे आईना कोई और। यहाँ ऐसे सैकड़ों रुपये, ऐसे यूनाइक को यहाँ पे आई, उसने करोड़ों रुपए यहाँ पे लूटे लोगों के। फिर सिबगा आई, उसने करोड़ों रुपए लूटे। फिर कोई और लकी कमेटी के नाम से ऐसे आई कि जिसने इस शहर को के लोगों को बुरी तरह से लूटा है। और दूसरा जो हमारा मुतालबा था कि इसको गिरफ्तार किया जाए, उसके लिए इंतजामिया ने हमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम उसको गिरफ्तार भी करेंगे। और कल को रोड पे फिरने वाला 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमता है। यहाँ की एजेंसियां भी खामोश, यहाँ की इंतजामिया भी खामोश, यहाँ के जिम्मेदारान भी खामोश। और बाइज्जत लोग यहाँ पे चीज खरीदते वक्त 1000 मरतबा सोचते हैं, पैसे रखने के बावजूद, पैसे होने के बावजूद। समझता हूँ कि अदारे हैं वो पैसों के जोर पे मैनेज हुए हैं, और गिरफ्तारी की न होने की वजह से भी मैं समझता हूँ कि ये आजाद कश्मीर और खास करके जिला पुंछ की इंतजामिया के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि एक बंदा इश्तिहारी भी है और अरबों रुपए लूट के वो पैसों की बोरियां आपने मीडिया पे देखी होंगी कि वो लूट के पता नहीं किधर ले जा रहा है। किसी की इंतजामिया को इस पर सख्त नोटिस लेना होगा। यहाँ बेशुमार दफातर ऐसे खुले हुए जिनका कोई कानूनी वजूद ही नहीं है। पाकिस्तान में देखें, 5 कनाल 10 कनाल जगह ले लेते हैं, उस पर मशीन घुमा रहे होते हैं 10-10 साल, और लोगों की आंखों में धूल झोंक के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लोगों से लूटते हैं। और इंतजामिया को पता होने के बावजूद उनको हाथ नहीं डालती। तो मैं इंतजामिया से का शुक्रिया अदा करने के साथ ये कहूंगा कि इस शहर पे और इस शहर पे बसने वालों का, तो आजाद कश्मीर की पूरी इंतजामिया और वज़ीर-ए-आज़म साहब से और चीफ सेक्रेटरी से ये मुतालबा करता हूँ कि इनके दफातर हालिया जीरे के अंदर नहीं है, इनके दफातर तराड़खल के अंदर मौजूद हैं। बलोच, कीला, पलंदरी, खाई गला, रावलाकोट, कोटली, मीरपुर, मुख्तार, यानी कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर इनके ऑफिस खोल के ये हमारे गरीब लोगों को लूट रहे हैं। थाने के अंदर दरख्वास्तें मौजूद हैं, सबूत के साथ वो दरख्वास्तें हमने दी हुई कि हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, हमें क्या नाम है, हमारी जात पे कीचड़ उछाला जा रहा है, हमारी जात पे तनकीद की जा रही है। तो मैं SHO साहब को कहना चाहता हूं कि जो दरख्वास्तें हमने सबूत के साथ दी हुई है कि हमें जान से मारने की धमकी दी है, उन पे फौरी FIR इन सब सलूतकारों के खिलाफ होनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर ये जो इन्होंने टाइम मांगा, अगर वो गिरफ्तार ना हुआ तो एक इसने हमारे गरीब लोगों के पैसों से एक पार्क 30-40 करोड़ का प्लाजा बनाया हुआ है, डहाने के पास दुकानें बनाई और प्रॉपर्टी बनाई हुई है। तो हम इंशाल्लाह इसके बाद उस प्रॉपर्टी पे भी दावा बोलेंगे और उसको फरोख्त करके अपने बेवा गरीब यतीम लोगों के पैसे वापस इंशाल्लाह दिलाएंगे। एक प्लाट को 20-20 दफा फरोख्त किया जाता है इस शहर के अंदर भी। बस ये तमामी नुमाइंदा, मैं किसी एक को नहीं हिट कर रहा, मैं ओवरऑल इस शहर की बात कर रहा हूँ। क्या बैरून मुबालक अरबों की रेत छान कर हमारे मजदूर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बनाने की सोचते हैं और नुसरबाजों ने जाल बिछाए होते हैं। ये छोटा सा शहर है, ये तजावजात का गढ़ बन चुका है। ये तजावजात वही चीज़ है, ये वही लोग हैं जो जब इनको स्पेस मिलेगा, यहाँ की इंतजामिया इनको स्पेस देगी, यहाँ के बाइज्जत आदमी इनके आगे आता नहीं है, इसलिए कि कौन इनको मुंह लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं हजीरा TV। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा थाने के बाहर। आज एक एहतजाज की कॉल दी गई थी पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं उनकी जानब से। आज हजीरा में भरपूर पहिया जाम की कॉल दी गई थी, सराड़ी चौक को ब्लॉक करने की कॉल दी गई थी। जबकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार नईम ज़िया साहब। इन्होंने ये कॉल दी थी गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस बारे से इन्हीं से जानेंगे। सर, जो आज की आपकी कॉल थी इसके बारे से जानना चाहते हैं, क्यों दी थी आपने और क्या हो चुका है, अब इस बारे से बताइए। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब, हजीरा TV का। आज जो हमने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2 साल से एक जो मीडिया पे पाक कश्मीर स्कैंडल का जो इशू बना हुआ है, आजाद कश्मीर से हजारों लोग जो हैं बेवा यतीम गरीब लोगों से, एक जो मकसूद वल्द मोहम्मद असलम है, उसने हमारे लोगों के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड करके यहाँ जीरा से वो फरार होके पाकिस्तान में पनाह ली हुई थी। उसके खिलाफ हजीरा थाने के अंदर 2 FIR मौजूद हैं और सैकड़ों दरख्वास्तें यहाँ मौजूद थी। और 2 साल से हम इंतजामिया के दरवाजा हमारे मुतासिर खटखटा रहे थे कि ये जो यहाँ इसने अड्डे खोल के यहाँ अपने सहूलतकार बिठा के तो हमारे लोगों को लूट रहे हैं। तो उस वाले से हम कह रहे थे कि दफ्तर को सील किया जाए और ये जो इश्तिहारी मकसूद है इसको गिरफ्तार किया जाए। तो उस वाले से हम 2 साल हो गए, जब हमारे लोग बेबस हो गए, जब हमने देखा कि हमारी माएँ बहनें जो हैं वो खुदकशी पे उतर आई हैं, खुद सोजी करना चाहती हैं, तो उस वक्त मैंने आगामी सूरत में 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंतजामिया को डेडलाइन दी थी कि आप इसके जो अड्डे हैं उसको बंद किया जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए।
तो मैं समझता हूँ कि हम ज़रा एहतजाज किसी इसलिए कर रहे थे कि ज़रा ये मामला हल हो जाए, क्योंकि एहतजाज में हम जब चौक बंद होता है हम समझते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें, हमारे मुसाफिर हैं, हमारे जो मरीज़ होते हैं उनको बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन मैं अजीरा इंतज़ामिया, SHO अजीरा, यहाँ की DSP साहिबा, AC साहब हैं, जितनी इंतजामिया और जिला पुंछ की इंतजामिया का मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एहतजाज को मौखर करने के लिए उन्होंने जो हमारा मुतालबा था वो एहतजाज शुरू होने से पहले ही हमारे जो इसके फ्रॉड के अड्डे थे उनको अजीरा के अंदर सील कर दिया है। और दूसरा जो हमारा मुतालबा था कि इसको गिरफ्तार किया जाए, उसके लिए इंतजामिया ने हमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम उसको गिरफ्तार भी करेंगे। और इंशाल्लाह जितने भी मैं अपने मुतासरीन हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के, मैं उनको इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह उनकी जो जमा पूंजी रकम है, हमारी औरतें, हमारी बहनें, उन्होंने अंडे मुर्गियां बेच के पैसे दिए थे, और बिलखसूस जो हमारे भाई ओवरसीज हैं उन्होंने उस तत्ती रेत के अंदर अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का गला काट के इनको पैसे दिए थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। तो अब तक आप क्या समझते हैं कि क्यों गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई जा सकी? कई एक एप्लीकेशंस आपकी जानिब से दी जा चुकी हैं लेकिन उन पर अमली तौर पर अमल नहीं हो सका। हम देख रहे हैं कि मजीद कंस्ट्रक्शन का अमल जारी है। अगर वाकई वो गैर कानूनी है तो वो कंस्ट्रक्शन का अमल जारी नहीं रहना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? तो अब ये है कि RDA के अंदर जो है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो मंजूरी देती है, उसके अंदर इन्होंने जो पेपर हैं वो रिटर्न लिख के दे दिए हैं कि हम कोई सोसाइटी का काम नहीं कर रहे। वो हम, अगर आप चाहें, हम मीडिया पे इससे पहले भी दे चुके हैं। और ये अब वहां की जो मैं समझता हूँ कि अदारे हैं वो पैसों के जोर पे मैनेज हुए हैं, और गिरफ्तारी की ना होने की वजह से भी मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर, खास करके जिला पुंछ की इंतजामिया के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि एक बंदा इश्तिहारी भी है और अरबों रुपए लूट के, वो पैसों की बोरियां आपने मीडिया पे देखी होंगी कि वो लूट के पता नहीं किधर ले जा रहा है, किसी जादी तंजीम है, किसी तंजीमों को वो पैसे दे रहा है, कोई समझ नहीं आ रही है। और वो बगैर लाइसेंस के असला रख के तो वो घुमा रहा है और हमारे लोगों को डरा धमका रहा है। तो मैं इस मीडिया की वसादत से हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर IG साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आपके अफिसरान बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों का मोबाइल का डाटा चेक किया जाए कि ये इनके कौन कौन से अफिसर जो इस मुसलबाज के साथ मिले हुए हैं और उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो उसके बाद में जो आज़ाद कश्मीर की पूरी इंतजामिया और वज़ीर-ए-आज़म साहब से और चीफ सेक्रेटरी से ये मुतालबा करता हूँ कि इनके दफातर हालिया जीरे के अंदर नहीं है, इनके दफातर तराड़खाल के अंदर मौजूद हैं। बलोच, कीला, पलंदरी, खाई गला, रावलाकोट, कोटली, मीरपुर, मुख्तार, यानी कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इनके ऑफिस खोल के ये हमारे गरीब लोगों को लूट रहे हैं। और ये खुद जाके इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पनाह ली हुई है और अपने इस अजीरा के अंदर इन्होंने ऐसे सहूलतकार बिठाए हुए हैं जो मैं समझता हूँ कि नाम उनके बड़े बड़े हैं, उनके ओहदे बड़े बड़े हैं, लेकिन वो 10-20 हज़ार के लिए हमारे लोगों को साथ लुटाने में वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उनको भी शर्म आनी चाहिए। वो एक फ्रॉड सोसाइटी में जाके वीडियो पैगाम दे के हमारे लोगों को साथ लुटाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंतजामिया ने आपको 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि 1 हफ्ते में हम अमली तौर पर काम करेंगे। अगर 1 हफ्ते में नहीं काम होता, गिरफ्तारियां नहीं होती, जो आपकी एप्लीकेशन है उन पर अमल नहीं होता, तो आपका क्या लाया अमल होगा? मैं कहता हूं कि अगर जिस तरह इंतजामिया ने आज एहतजाज की, जब हमने 2 साल के बाद कॉल दिया तो उन्होंने फौरी एक्शन कर दिया, इसीलिए मैं समझता हूं कि कल कोई बड़ा सानिया भी हो सकता है। मैंने अजीरा थाने के अंदर मेरे भाई हैं तलत साहब, चौधरी जायद साहब और भी बेशुमार यहाँ मुतासिरीन हैं कि जिन्होंने यहाँ थाने के अंदर दरख्वास्तें मौजूद हैं, सबूत के साथ वो दरख्वास्तें हमने दी हैं कि हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, हमें क्या नाम है, हमारी जात पे कीचड़ उछाला जा रहा है, हमारी जात पे तनकीद की जा रही है। तो मैं SHO साहब को कहना चाहता हूँ कि जो दरख्वास्तें हमने सबूत के साथ दी हुई हैं कि हमें जान से मारने की धमकी दी है, उन पे फौरी FIR इन सब सहूलतकारों के खिलाफ होनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर ये जो इन्होंने टाइम मांगा, अगर वो गिरफ्तार ना हुआ तो एक इसने हमारे गरीब लोगों के पैसों से एक पार्क 30-40 करोड़ का प्लाजा बनाया हुआ है, डहाने के पास दुकानें बनाई है और प्रॉपर्टी बनाई हुई है। तो हम इंशाल्लाह इसके बाद उस प्रॉपर्टी पे भी दावा बोलेंगे और उसको फरोख्त करके अपने बेवा गरीब यतीम लोगों के पैसे वापस इंशाल्लाह दिलाएंगे। बिल्कुल नाजरीन, ये नईजा साहब ने जो बात की है ये आप तक पहुंची है। यकीनन आज एक बड़ा एहतजाज करने की कॉल दी गई थी, लेकिन इंतजामिया ने बर वक्त एक्शन लेते हुए तमाम जो दफातर हैं हजीरा के अंदर उनको सील किया गया और 1 हफ्ते का वक्त भी दिया गया कि मज़ीद कार्रवाई होगी। उम्मीद रखेंगे कि ये मामला जो गुज़श्ता 4 साल से तकरीबन चलते आ रहे हैं ये जल्द अपने मंतकी इंतजाम को पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया नईम साहब बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अब्दुर्रहमान काशिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी पाक कश्मीर प्रॉपर्टी के मुतासरीन में शुमार होते हैं। अब्दुर्रहमान साहब बताइएगा, आज एहतजाज की कॉल दी थी आपने,
उसके बाद मौखर भी हुआ। क्या मामला तय पाए इंतज़ामिया से, जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हजीरा टीवी कि आप यहाँ पे हर मुश्किल वक्त में हजीरा की आवाज़ बने। मैं इससे हट के ये बात कहूँगा कि जो आप साफ़ी हज़रात यहाँ पे मौजूद है, मीडिया के, और इंतज़ामिया भी हरकत में आए, मैं उनको मुबारकबाद देने के साथ ये बात कहूँ कि यहाँ पे हजीरा जो शहर है, ये नुसरबाजों ने अमाजगाह बना कर रखा हुआ है। ये एक बात नहीं है कि पाक कश्मीर है, यहाँ सर आइना मेरा एक्स है, पस आइना कोई और। यहाँ ऐसे सैकड़ों रुपये, जैसे यूनाइक को यहाँ पे आई, उसने करोड़ों रुपए यहाँ पे लूटे लोगों के। फिर सिबगा आई, उसने करोड़ों रुपए लूटे। फिर कोई और लकी कमेटी के नाम से ऐसे आई कि जिसने इस शहर को के लोगों को बुरी तरह से लूटा है। और यहाँ पे इस शहर के अंदर भी जो गरीब लोग हमारे बैरून मालिक जो पैसे कमा के लेते हैं, एक प्लाट को 20-20 दफ़ा फरोख्त किया जाता है इस शहर के अंदर भी। मैं बस ये तमामी नुमाइंदा, मैं किसी एक को नहीं एड कर रहा, मैं ओवरऑल इस शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ की इंतजामिया से ये कहूँगा कि ये लोग किस बेस पे काम कर रहे हैं, इनकी कोई लीगलिटी है, इनको चेक तो करें। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कल को रोड पे फिरने वाला एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमता है। यहाँ की एजेंसियां भी खामोश, यहाँ की इंतजामिया भी खामोश, यहाँ के जिम्मेदारान भी खामोश। और बाइज्जत लोग यहाँ पे चीज़ खरीदते वक्त 1000 मरतबा सोचते हैं। पैसे रखने के बावजूद, पैसे होने के बावजूद, चीज़ की खरीदार के ख्वाहिशमंद होने के बावजूद लोग अपना सरमाया इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि नुसरबाजों ने इतना खौफ व हरास फैलाया हुआ है कि बाइज्जत लोग यहाँ पे आके रुसवा होते हैं और पैसे दे के फिर जलील होते हैं। मैं इंतजामिया को मुबारकबाद देने के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और IG आज़ाद कश्मीर और कमिश्नर पुंछ से ये कहूँगा कि यहाँ पे जिस बुरी तरह से ये प्रॉपर्टी के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है और लैंड माफिया का जो राज है, उसके खिलाफ अगर एक्शन नहीं किया गया तो ये जो गरीब लोग हैं, जो अंडा मुर्गी बेचकर अपना जो है एसेट बनाने के चक्कर में वो नुसरबाज ले डूबते हैं, उनको ले उड़ते हैं। ठीक है, बैरून ममालिक अरबों की रेत छान कर हमारे मजदूर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बनाने की सोचते हैं और नुसरबाजों ने जाल बिछाए होते हैं। ये छोटा सा शहर है, ये तजावजात का गढ़ बन चुका है। ये तजावजात वही चीज़ है, ये वही लोग हैं जो जब इनको स्पेस मिलेगा, यहाँ की इंतजामिया इनको स्पेस देगी। यहाँ के बाइज्जत आदमी इनके आगे आता नहीं है, इसलिए कि कौन इनको मुंह लगाए। लेकिन इंतजामिया को इस पर सख्त नोटिस लेना होगा। यहाँ बेशुमार दफातर ऐसे खुले हुए जिनका कोई कानूनी वजूद ही नहीं है। पाकिस्तान में देखें, 5 कनाल 10 कनाल जगह ले लेते हैं, उस पर मशीन घुमा रहे होते हैं 10-10 साल, और लोगों की आंखों में धूल झोंक के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लोगों से लूटते हैं और इंतजामिया को पता होने के बावजूद उनको हाथ नहीं डालती। तो मैं इंतजामिया से का शुक्रिया अदा करने के साथ ये कहूँगा कि इस शहर पे और इस शहर पे बसने वालों को हम आपके साथ खड़े, हम दिन रात आपके साथ खड़े हैं। यहाँ कोई बड़ा बदमाश नहीं है या कोई बंदे खाने वाला नहीं है कि किसी को खाएगा। ये जो बदमाश हैं, ये जो नुसरबाज हैं, नुसरबाज की ना तो कोई उम्र है, ना उसका कोई दिल और ना गुर्दा है, वो सिर्फ नुसरबाज है। लेकिन आप हाथ डालें, हम आपके साथ खड़े और यहाँ के बाइज्जत और गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करें। उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम 24 घंटे यहाँ पे इंतजामिया के साथ खड़े। और मैं तमाम माज़ज़ीन, हजीरा के माज़ज़ीन से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा ये जो अड्डे हैं, ये अड्डे बंद करवाएं और ये लोगों को, बाइज्जत लोगों को और गरीब लोगों को बचाएं। जो अवामी नुमाइंदे हैं यहाँ पे मौजूद, जिन्होंने लोकल इलेक्शन लड़े, जिन्होंने असम्बली के इलेक्शन लड़े, उनकी भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि उनकी आंखों के सामने है कि एक आदमी रोड पे चल रहा है, रोड पे घूम रहा फिर रहा, और 2 महीने 4 महीने बाद वो 2-3 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमता है। कहाँ से, कैसा ऐसा बिजनेस है? ये सब पढ़े लिखे नौजवानों को फिर वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो भी यही बिजनेस करें, ताकि अपनी फैमिली को, अपने को खुशहाल कर सकें। ये सब गोरख धंधा है और इसके खिलाफ हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह आखिर सांस तक इसके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, अब्दुल रहमान काशिफ साहब ने अपने जज्बात का इज़हार किया। बिलाशुबा जो इंतज़ामिया है, इसको एक्शन लेना होगा और जो भी मामलात हैं उन पर तहकीक करनी होगी और यकसू करना होगा ताकि जो आवाम के मसाइल हैं वो हल हो सके। बहुत शुक्रिया।